सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर स्टडीफाइड। तो ये एक नया इनिशिएटिव है मेरे द्वारा, फ्री क्वांट क्रैश कोर्स। आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ मैं, जो आपके IBPS PO के प्रीलिम पेपर तक चलेगा। प्रीलिम को लेकर ये क्रैश कोर्स है, लेवल वही रहने वाला है IBPS PO प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है। और आज जो हम टॉपिक डेली बेसिस पर क्लास होंगी, ये देखो, ये क्लास का आइडिया कैसे आया, शुरू कैसे हुई। देखो ऐसा है, मेरे पास ये ऐसे एक दिन में नहीं डिसाइड किया है मैंने, ये लंबे समय से मुझे ये चीज़ परेशान कर रही थी। अलग अलग स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि सर मुझे पढ़ना तो आपसे ही है, पर मैं पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जानते ही हो मैं किस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता हूँ, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अब कहीं ना कहीं मेरे पास समय की भी कमी होती थी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब ये चीज़ लगातार हो रही थी, तो ये मेरे अंदर एक चीज़ डेवलप कर रही थी कि नहीं, ये चीज़ मैं एक तरह से उन बच्चों की क्या गलती है। कभी मैं भी उस जगह पे था, कभी मैं भी उस लेवल पर था। तो आई फाइनली डिसाइडेड, शाम के समय खाना खाकर जो ये समय होता है हमारे पास, इस समय तो मैं फ्री होता हूँ ना, चलो इस समय क्लासेस ली जाएँ। तो जितनी क्लासेस हो सकेंगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जितना ज़्यादा मैं आपको तैयार कर सकूँगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। बस आप सभी को मैं डेली क्लासेस में पढ़ाऊँगा, डेली टारगेट भी दूँगा और अच्छे से आपको तैयार करूँगा। मेरी तरफ से आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इन 30 दिनों में। जो बच्चा पढ़ना चाहे वो प्लस पर है, चाहे वो नहीं है, जो भी है, आओ पढ़ो, मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए बस। और सीधी सी बात एक ये है कि क्लास में मैं मेहनत करूँगा, क्लास के बाद आप मेहनत करना है। इस बार IBPS PO प्रीलिम क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत पर। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें करने इस समय हम आए भी नहीं हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं सीधा हमारी क्लास से। तो सबसे पहले हम करेंगे DI। सबसे पहले DI से शुरुआत करेंगे। आपके कमेंट्स वगैरह मैं रीड नहीं कर रहा, और कमेंट्स वगैरह रीड बाद में करेंगे। वैसे भी पढ़ाई की बात है, जब भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देखेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो उसको रिपीट कर दूंगा मैं कमेंट्स को देखकर। अभी हम शुरुआत करते हैं सीधा। शुरुआत होगी DI के साथ। ये DI है, उसके बाद आज हम सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना सामान वामान तैयार रखो, पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, और डिटेल में आप सीखने वाले हैं ये सब चीज़ें। सबसे पहले जो आपके सामने DI है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी, तो ध्यान से सीखना और ध्यान से आप यहाँ पर काम करना। अब बात है सीधी सी कि एक प्रमोशनल एग्ज़ाम है जो 5 ऑफिस में हुआ है। ऑफिस A, ऑफिस B, ऑफिस C, D, E, ऐसे 5 ऑफिस हैं, और वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए प्रमोशनल एग्ज़ाम है। और इसमें जो हैं 4 ग्रेड हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, और F जो है उसका मतलब होता है फेल। एक ग्रेड F है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर। तो इनको वो ग्रेड दे दिया गया है, जो भी एक प्रमोशनल एग्ज़ाम हुआ है उस हिसाब से इनको एक ग्रेड दे दिया गया है। ये डेटा दिया गया है आपके सामने। ऑफिस A, B, C, D, E, इन सभी में ये डेटा आपको दिया गया है। टोटल वर्कर्स, सबसे पहले जो डार्क वाली बार है, डार्क बार है, जो ग्रे बार आप देख रहे हो, डार्क कलर का बार है, इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है? इसमें आपको दिखाया गया है कि कितने वर्कर्स ने प्रमोशन के लिए इस प्रमोशनल एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए अप्लाई किया। 1680 जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये 1680 है, ये 2240 है, ये 1250, 740, 1400, इतने लोगों ने अप्लाई किया उस प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ग्रेड A और ग्रेड B का सम आपको दिया गया है, क्योंकि ये 3 तरह के ग्रेड दिए गए हैं ना, ग्रेड A, B, C। तो इन 3 तरह के ग्रेड्स में ग्रेड A प्लस ग्रेड B वाले जितने भी वहाँ पर वर्कर्स हैं उनका सम है 720 अगर ऑफिस A की बात की जाए, 640 अगर ऑफिस B की बात की जाए, और ऐसे ही। उसके बाद ग्रेड C लास्ट वाला बार है, ये वो वाले हैं जो ग्रेड C वाले सेक्शन में आते हैं, तो ये 410 है। ये सिंपल सी चीज़ आपके सामने रखी गई है। तो एक सिंपल सी सीधी सी DI एग्जाम एग्जैक्टली उसी लेवल की जो आप IBPS PO में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कई बार आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन ईजी हैं, पर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि इसके अंदर एक बढ़िया चैलेंज था जिसका आपने ध्यान दिया हो, जिसका आपने इस्तेमाल सही से किया हो, तो काफ़ी अच्छे से DI हो सकती थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन पर 30 सेकंड्स का पॉज दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स का रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे, तो उनको ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट नहीं करना। तो ये आपके सामने है और टाइम आपका शुरू हो चुका है। इसको सॉल्व करो, 30 सेकंड ही आपके पास समय होने वाला है। जल्दी सॉल्व करो और बताओ। द नंबर ऑफ वर्कर्स हु फेल्ड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑफिस D इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हु फेल्ड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑफिस E। ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आंसर चाहिए फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ, जिसमें से 10, 15, 20 सेकंड हो भी चुके हैं। अभी जल्दी बस 10-12 सेकंड तक आपका टाइम, आपके पास और टाइम है, उसके बाद फिर मैं इसको खुद सॉल्व करूँगा, ठीक है।
चलिए फटाफट से कीजिए, फटाफट से। तो आपने कर लिया होगा सॉल्व। चलिए सबसे पहले वो बात कर रहे हैं ऑफिस डी की। ऑफिस डी में अगर आप देखो सिर्फ ये मुझे 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जब भी हम ऑफिस डी की बात करें या ऐसी कुछ स्पेसिफिक बात करें, आपको सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। बिल्कुल चिड़िया की आंख में नज़र होती है ना, जैसे अर्जुन की थी, वैसे होनी चाहिए आपकी भी, बिल्कुल वहीं पे नज़र। फटाफट से देखा कि भाई सबसे पहले अगर मुझे पता लग जाए कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इन तीनों के मिलाकर कितने लोग हैं और टोटल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वो मिल जाएंगे ना जो फेल हो गए हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर ए में देखा, ग्रेड ए प्लस बी के मिलाकर हैं 325 और डी के हैं 125, तो ये जोड़ा तो 450 आ गया ना 450। 450 740 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 450 में 450 घटाएंगे अगर 740 में से 290 आ जाएगा, तो 290 सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने ओरली कैसे किया। सर 325 और 125 को जोड़ोगे 450 आएगा। 450 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 740 में से। 740 में से 450 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। आप 440 कर दो, 440 करोगे 300 आ गया, पर आपने 10 कम सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 300 में से 10 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 290 आ गया। तो 290 कितना परसेंटेज है अगर बात की जाए ऑफिस ई के वर्कर्स की जो फेल हुए हैं। चलो ऑफिस ई में आ जाओ, इनका सम करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, 970 मिलेगा। 450 और 520 सम आएगा 970। 970 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 400 में से, 1400 में से, तो आपको क्या मिलेगा, 400 प्लस 30, 430 मिलने वाला है आपको। तो 430 यहाँ पर आ जाएगा, गुना कर दो 100 से, कर दिया ना, तो ये हमारे पास सीधा सा यहाँ पर आ गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी थोड़ा परेशान होते हैं कि सर ये परसेंटेज कैलकुलेट करना भी हमारे लिए महाभारत हो जाता है। तो देखो वो चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीका बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। देखो 0 से 0 तो कैंसिल, 29 43 का कितना परसेंटेज है ये आपने बताना है। अब फटाफट से मेरे दिमाग में आया कि मैं 29 को कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 43 में से 14 कम लिख सकता हूँ ना। 30 होता तो क्या लिखते, 43 में से 13 कम। अब ये 29 है तो लिख देंगे 43 में से 14 कम, तो ये आ गया, और नीचे 43। अब ये हमें ये पता है कि 43 का तो 100% होता है, और इसकी बात की जाए 43 का कितना परसेंटेज होता है, 14 10% 4.3, उसका 3 टाइम्स कर दो 12.9, मतलब लगभग 13 के आसपास आ गया। तो 30% 13 के आसपास है। सिर्फ एक की और बात करनी है, तो वो इसका जो 1% है वो 0.4, उसका 2.5 गुना हो गया। तो आप देखो कि लगभग 2.5%, यहाँ पर देखो कि 2.5% प्लस 30%, मतलब 32.5% के आसपास यहाँ पर मुझे कम करना पड़ेगा इसमें से। 32.5 के अंदाज़न देखना है, एग्जैक्टली किसी ने नहीं पूछा आपसे, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बताना होता है। जब ऐसे नंबर्स हो ना, अप्रॉक्सीमेटली बताना होता है। 100 में से अगर 32.5 खत्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो 67.5 67.5% आपको मिल जाएगा यहाँ पर। समझ गए ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो। आसान था क्वेश्चन ये, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सभी अच्छे से इसको सीख रहे हैं। और सभी, एक चीज़ और, मुझे पता है कि कई नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, वो आ जाते हैं यूट्यूब पर, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, डिसलाइक भी करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, पर जो आइडियल स्टूडेंट्स हैं ना, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि प्लीज़ आप उन पर ध्यान मत दें और सिर्फ इस पर ध्यान दें। कॉमेंट सेक्शन तो खोलो ही मत, कमेंट सेक्शन को ऑफ रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करो। उम्मीद करता हूँ ये कईयों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये DI आसान लग रही होगी, पर एक ऐसी ही DI ऑफिसर ग्रेड शिफ्ट में पूछी गई थी पिछले साल। ऐसी ही DI, मानते हो इस बात? अब ये ऐसे नहीं पिक किया, डेटा मैंने रिलेट किया कि हाँ भाई इसी लेवल का डेटा आपसे पूछा गया था, तो इसीलिए लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए। ऐसे कुछ DI में कुछ एफर्ट नहीं लग रहा, पर हाँ वैल्यू पिक करने में, क्योंकि वैल्यू किस तरह से लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है वैल्यू, सीधा नहीं लिखी हुई कि 1250 सीधा लिखा हो, वैल्यू टेढ़ी लिखी हुई है। पिक करने में इशू आ रहा है, तो इस तरह से बार में वहाँ पर भी टेढ़ी लिखी हुई थी। वैल्यू आसान थी, पिक करने में दिक्कत हो रही थी, ऐसे करके देखना पड़ रहा था, तो वही दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो इन चीज़ों का भी हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक वो लाइन वाला जो होता है कि आपको वैल्यू बीच में ढूंढनी पड़ती है, होता है ना, छोड़ो, इधर ध्यान दो। अब आगे है कि 35% वर्कर जो हैं ऑफिस बी में जो फेल हुए हैं, उसका 35% जो है वो नए रिक्रूटमेंट्स हैं, नई भर्तियाँ हुई थी उनकी वो। एंड आपने बताना है कि जो नए रिक्रूट्स हुए थे वो कितना सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। बात हो रही है ऑफिस बी की। ऑफिस बी में अगर हम देखेंगे तो ए, बी और सी तीनों ग्रेड के मिलाकर कितने लोग हैं सर? 1340 लोग हैं। 1340 को अगर मैं 2240 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो 40 तो गया, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया। 2200 में से 1300 कम कर दो, 2200 में से 1300 कम करोगे तो 900 आ जाएगा, तो 900 आ गया। तो 900 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं।
अब 900 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, उसका 35% ऐसे हैं जिनकी नई भर्तियां हुई हैं, नए रिक्रूट्स हैं जो। तो ऐसे करो, इसका 35% निकाल लो, 35 इंटू 9 कर दो। 35 इंटू 9 कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 350 में से 35 कम कर दो, 315 आ जाएगा। तो 315 आ गया यहाँ पर, ये सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। समझ गए, आसान क्वेश्चन था। अब ये देखते हैं कौन सॉल्व करेगा सबसे पहले और बताएगा कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से सॉल्व करना है और बताना है। जल्दी 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 से सॉल्व करें और बताएं कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जिन्होंने ग्रेड ए से, ए ग्रेड से क्लियर किया, ए ग्रेड से क्लियर किया उस एग्जामिनेशन को, अगर सारे के सारे ऑफिसर्स को मिला दिया जाए तो वो 1235 हैं। तो आपने बताना है कि ऐसे कौन से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने वर्कर हैं जिन्होंने ग्रेड बी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आपको ना ये जो बीच वाला जो बार आपको दिया गया है, जैसे कि 720 हो गया, 640 हो गया, 780 हो गया, 325 हो गया, 450 हो गया, ये जो बीच वाला बार आपको दिया गया है ना हर जगह, ये जो बीच वाला बार है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो सभी के सभी कर्मचारी, वो सभी के सभी वर्कर्स जिनको ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों मिले हैं, वैसे कंबाइंड वो वाले वर्कर्स जिनको ग्रेड ए और ग्रेड बी मिले हैं, इनका अगर मैं सम निकाल लूँ और उसमें से 1235 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ग्रेड बी वाले मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो अलग अलग तरीके होते हैं ऐड करने के। इन दोनों को कर दो, ये तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। 780 और 720, 700 700 1400, 80 और 20 100 हो जाएगा, तो 1500 तो इन दोनों से आ गया। अब ऐसा कर दो, इसमें से 10 निकाल के इसको दे दो, 10 निकाल के इसको दे दोगे तो ये 460 हो गया और यहाँ 315 रह गया। 460 को और 640 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 600 400 1000 हो गया और एक 1100 हो गया, तो 1100 यहाँ से आ गया और इधर से तो 315 बचा हुआ था। तो ऐड करूँगा तो 15, यहाँ पर 9 और ये आ गया 2915 आ गया मेरे पास। आ गया ना, 2915 टोटल है, टोटल 2915 है जिनको ग्रेड ए और ग्रेड बी मिला है। आप क्या करो, इसमें से 1235 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 2915 में से कोई मुझे कहे कि 1235 सब्ट्रैक्ट करो, तो मैं कोई इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट थोड़ी करूँगा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। क्या करूँगा मैं, 2900 में से 1200 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2900 में से 1200 सब्ट्रैक्ट किया, 1700 आ गया। 15 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -20 आ जाएगा, -20 आ गया, तो ये 1680 आ गया। मेरे पास आ चुका है कि यहाँ पर 1680 है, सी ऑप्शन आंसर है। किया ना आपने भी ऐसे ही। तरीका मायने रखता है, आपको हमेशा मैं यही चीज़ बोलता हूँ, तरीका हमेशा मायने रखता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया बी सी ई को अगर मैं टुगेदर एक साथ लूँ तो उनका एवरेज क्या होगा। जितने लोग अपीयर हुए हैं बी सी ई में, ऑफिस बी सी ई में जितने भी लोग अपीयर हुए हैं उनका एवरेज अगर पूछूँ तो कितना आएगा। तो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसमें क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी सभी सॉल्व करो, समझदार हो आप सभी। तरीका मायने रखता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एवरेज निकालने का तरीका काफ़ी स्टूडेंट्स को आता होगा जो मैं सिखाता हूँ, डेविएशन वाला मेथड। जिनको नहीं आता वो अब सीख लेना। हमने 3 नंबर्स का एवरेज बताना है बी सी और ई के टोटल वर्कर्स का, मतलब उन्हें 2240 का एवरेज बताना है। यहाँ लिख देते हैं 2240, क्योंकि मैं मेथड सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा आराम से बताऊँगा। 2240, 1250 और तीसरा नंबर है ई का जो कि है 1400, तो ये 1400 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ इस मेथड में, बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कोई ऐसा नंबर मान लेता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये एवरेज होगा, हो सकता है इसके आसपास होगा, कोई भी मान लो। अब मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे 1600 के पास हैं, तो मैंने मान लिया कि 1600 एवरेज हो सकता है। 1600 मान लिया, से लिख दिया भाई 1600 हो सकता है, उम्मीद है तो चलो, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। तो अब आगे देखते हैं, अब डेविएशन देखेंगे। 1600 से अगर मुझे 2240 जाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 640 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया प्लस का 640। 1600 से अगर मुझे 1250 जाना है तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर 300 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1300 आ जाएगा, मुझे 350 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
1600 से 1400 जाना है तो मुझे 200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इतना हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का सम कितना होगा? -350 -200 -550 हो गया। -550 और 640, 50 + 40 मतलब 640 में से 550 कम कर दिया, 90 आ गया ना। तो मेरी नेट डेविएशन आ गई +90 की। नेट डेविएशन +90 की आई है, पर ये तो सम में आई है ना, ये डेविएशन जो आई है आपकी सम में आई है, आपको एवरेज में डेविएशन चाहिए। तो कितनी एंटिटीज़ हैं यहाँ पर, कितने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो? 3 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो ना, तो इन तीनों से 3 से डिवाइड कर दो इसको। 3 से डिवाइड कर दिया तो 30 आ गया। तो आपका जो एवरेज आ गया वो +30 आ गया, मतलब जितना भी आपने एवरेज माना था ना उससे +30 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर +30 कर दिया, 1630 आपका आंसर आ गया। 1630 आपका आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो गया। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप बस आप यहाँ रुके हुए हो ना। काफ़ी स्टूडेंट्स देखता हूँ मैं इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि सर स्टूडेंट्स तो आते हैं चले जाते हैं, लाइव ये वॉचिंग बढ़ती है, वॉचिंग कम हो जाती है। इस बार ना पहले मैं बहुत जैसे सेशन लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे, पर आज अब जो मैंने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया ना 11 बजे वाला, जो मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग सीख रहे हैं। बस मुझे ये चाहिए कि वो लोग ज़रूर देखें जिनको ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए दिक्कत है, तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। देखो आप कभी भी अपने आप को कम मत समझा करो। एक स्टूडेंट ने कभी मुझे कहा था कि सर क्या मेरा पेपर क्लियर नहीं हो सकता अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये सारे कोर्सेज प्लस कोर्सेज वगैरह। तो मैंने उसको एक बात बोली थी, तू मेहनत करने वाला बन, पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आज वो स्टूडेंट में भी इस समय देख रहा होगा, तो मैं उसको यही कहूँगा कि अब तू मेहनत कर, तेरे साथ हूँ मैं। सेशन आ रहे हैं आपके रेगुलर बेसिस पर, यहाँ भी आएंगे, फ्री लेसन्स भी डालूंगा मैं, बहुत कुछ आपके लिए करने वाला हूँ। आप मेहनत करने वाले बनो, सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, इस बार वो बन कर दिखाएंगे जिसके लिए आप इतने दिन से सपने ले रहे हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बतानी है आपने उन वर्कर्स की जो ऑफिस ए में और ऑफिस बी में फेल हुए हैं, उनकी रेशियो बताओ, जल्दी से बताओ। रेशियो बताओ, फटाफट से रेशियो बताओ। ऑफिस ए में कितने फेल हुए हैं? ऑफिस ए में 720 इधर, 410 इधर। पास कितने हुए हैं? जिनको ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी मिला है वो पास हुए हैं। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी 720 + 410, 700, 400, 1100 और 30, 1130 लोगों को मिला है। 1130 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ये ग्रेड मिला है जो आपके सामने है। चलिए मैं एक बार एक काम करता हूँ, आप इसको सॉल्व करो फटाफट से। एक बार आपको नोटिफिकेशन तो दिखी गई होगी, पीसी को चार्जिंग स्पॉट से यानी ऑन करना है, बस फटाफट से इसको सॉल्व करो। विदिन 20 सेकंड में वापस आता हूँ इसको ऑन करके, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करो जिसने सॉल्व नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था उन्होंने भी सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 720 और 410, 1130 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास कर लिया वो पेपर। 1130 ने कर लिया, तो कितनों ने नहीं किया? बाकी बचे हुए 550 ने यहाँ पर नहीं किया वो पास, वो फेल हो गए 550। इसकी रेशो किसके साथ बतानी है? बी के साथ। बी के साथ जो रेशियो बतानी है वो टोटल वहाँ कितने पास हुए हैं? 700 और 640, यानी कि 1340 तो हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 900 आया था। 900 लोग ऐसे हैं जो यहाँ फेल हो गए। इनकी रेशियो क्या होगी? 5 से कैंसिल कर दो, 11 18 आ गई, 11 और 18। अब बात आती है डीआई तो सर बहुत आसान थी, अब आपने इसको पीओ लेवल में क्यों कराया, क्लर्क लेवल में कराते? देखो मिथ मत बनाओ, आपको लगता है कि पीओ लेवल में मुश्किल ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। वो कई फैक्टर्स पर आपको डीआई पूछते हैं, आपके लिए वैल्यू पिक करना मुश्किल कर देंगे, क्वेश्चन आसान कर देंगे। अब ये जो डीआई आई थी ना एक्चुअल में उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ तो ऐसे दी गई थी जैसे आपके सामने है, और कुछ वैल्यूज़ वहाँ पर लाइंस के साथ मिसिंग दी हुई थी, पिक करनी थी। डीआई काफ़ी सिमिलर थी इससे, वो वैल्यू पिक करना मुश्किल कर दिया उन्होंने वहाँ पर, तो एक तरह से मुश्किल हो गई डीआई। और कई बार क्या करते हैं, वैल्यू बहुत आसान टेबल बना कर दे देंगे, ऐसे रख देंगे जैसे प्लेट में देखिए डाल कर दिया, ऐसे देंगे आपको नंबर सारे, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे। तो ये बैलेंस होता है। तैयार रहो हर चीज़ के लिए, वहाँ पर हमने हर चीज़ को टैकल करना है। डीआई कर ली, डीआई आज एक कर ली हमने, अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर हो गया ऑन, दिमाग में ही हो गया। इसको सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ आपको है 20 सेकंड का टाइम इसको सॉल्व करने का। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अब बात ऐसी है, अप्रॉक्सीमेट करके लिखने में टाइम वेस्ट मत किया करो। आपको देखकर क्लियरली लग रहा है ना यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ मिस हो गई तो समझ नहीं आएगी, पूरे फोकस के साथ सुनना है आपने ये। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये है तो 156 ना, 156 है ना अप्रॉक्सीमेट करने के बाद, और ये है 13। 156 को 13 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा क्या, क्या आएगा बताना। 13 को 1 से 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, बात खत्म, 12 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 42% है और ये 800 है। 42% 800 का निकालना है, 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 42 को 8 से कैसे करते हैं, आप 40 को 8 से करो। 40 को 8 से करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32 होता है, 320 आएगा। उसमें आप 2 8 जा 16 और ऐड कर दो, तो 320 और 16 336 आ गया। और यहाँ पर क्या है, 144 है, इसको ऐड कर दो इसके अंदर, और फिर उसमें से 12 कम कर दो। यही तो करना है इस क्वेश्चन में, और करना है क्या। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा आप खुद बताओ। 36 और 44 है, ये 80 आ गया, 480 आ गया, 480 आ गया, 480 में से 12 कम कर दो, 468 आ जाएगा। आपका आंसर 468 आ गया इसके अंदर। क्या चाहिए सर, और इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, और क्या चाहिए। तो 468 आ गया। अब एक बार दोबारा बताता हूँ, अब मैं दोबारा बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं इसको किस स्पीड से करता अगर ये मेरे सामने क्वेश्चन आता तो, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। तो मैं मेरे सामने जैसे ही आता, मुझे तो पता है कि 13 गुना 12 156 होता है, और वो आपको भी पता होना चाहिए, तो यहाँ तो 12 कर देता मैं। ये 144 है, इसको तो मैं एक बार साइड में रखता, और ये सीधा 42 को 8 से मल्टीप्लाई करता, सीधा सा 42 को 8 से मल्टीप्लाई करता, दिमाग में 320 + 16 करके 336 कर देता, 336 और 144 करता है यहाँ पर सीधा 480, 480 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके 468 कर देता, ऐसे करता फटाफट से। दिमाग को बिल्कुल तेज़ दौड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह दौड़ाना पड़ेगा। पर ये चीज़ एकदम से डेवलप नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करोगे, बहुत ज़्यादा नंबर सीरीज़ और ये सारे क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा ये स्किल डेवलप होगी आप सभी की। 468 यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। फिर से आपको मैंने 10 से 15 20 सेकंड दिए इसको सॉल्व करने के, जल्दी से आंसर बताओ इसका। अब देखो बात ऐसी है सीधी सी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, सर मुझसे डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं होता सर, जब भी डेसिमल आ जाते हैं ना मैं छोड़ देता हूँ उसको। भाई एक बात बताओ ज़रा, नज़र घुमाना पूरा के पूरे डेसिमल पे, 0.85, 0.93, 1.7 और ये 2.27, 16, 17 घूम फिर कर ये ना क्लियरली दिख रहा है कि 1.5 से ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा कैलकुलेशन में, आपका ±1/2 1.5 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ±1.5 की कसर है क्या आपको किसी ऑप्शन में देखना। इनके बीच में कितना गैप है, 14 का, इसमें अच्छा खासा गैप है, इसमें बहुत अच्छा खासा गैप है, तो 1.5 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जो लिखा गया उसको देखो ही मत, बस आगे आगे वाला देखो क्या लिखा हुआ है। तो सिर्फ आगे आगे वाला अगर हम देखें सिर्फ कि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, तो सर आप देखो 395 को, बस इस क्वेश्चन में 414 को देखो, और यहाँ पर आप देखो सिर्फ 853 को, यहाँ 892 को, और यहाँ पर 547 को, बस इतना देखना है आपने। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, पूरे फोकस के साथ देखें अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड से डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड से डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। सबसे पहले लेफ्ट साइड से पहला डिजिट उठाओ, 3 है, 4 है, -8 है, +8 है और -5 है, यही नंबर है ना सर। -8 और +8 तो कैंसिल हो गया, गया ये तो। और उसके बाद 3 + 4 7, 3 + 4 7, 7 - 5, 3 + 4 7 और 7 - 5, 7 - 5 करूँगा तो 2 आ गया। और ये 100 डिजिट था ना, क्योंकि जो डिजिट आप ऐड कर रहे हो उसके बाद 2 डिजिट है ना। डेसिमल के इधर ही देखना है आपने, लेफ्ट साइड, राइट साइड तो देखो ही मत,
कुछ लिखा ही नहीं हुआ राइट साइड। तो 3 के बाद 2 डिजिट हो रहे हैं ना 9 5, वैसे 4 के बाद 2 डिजिट हैं 1 4। जो आपने नंबर ऐड किया वो 100 डिजिट है ना, 100 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो उसके बाद। उसके बाद आप आगे बढ़ो, यहाँ 9 है यहाँ 1 है, ये तो 10 हो गया, 10 हो गया। 10 माइनस 4 सीधा 6, 15, 15 माइनस 4 11, 11 और आपने जो डिजिट ऐड किया वो 10 डिजिट है ना, तो ये आ गया यहाँ पर, सिंपल। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ 5 है, 9, 9 आया, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 7 1, बस 311 आ गया। 311 सबसे पास ऑप्शन कौन सा है? 309 आंसर आया, बात खत्म, बी ऑप्शन। अगर फिर भी थोड़ा सा दिमाग में आए ना सर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके देखो, तो ये देखो ये -0.85 और ये -93, माइनस का 1.7 के आसपास गया और ये प्लस के कुछ नंबर्स हैं जिससे थोड़ा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5 तक का फर्क पड़ेगा। तो इसमें से 1.5 कम करोगे तो 309.5 के आसपास आ जाएगा, बस। तो आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन, अप्रॉक्सीमेटली आपने बी मार्क कर दिया। समझ गए ना? फटाफट से दिमाग के घोड़ों को दौड़ाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 28 गुना 22 माइनस 27 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। जल्दी से बता दो। आई थिंक सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने आपको। इसके अंदर मैं पता क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ सबसे पहले, ये तो 24 का और 27 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो सर ये तो ऐसा नहीं होता, जब भी हम दो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। आना चाहिए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, दिमाग में तो यही आना चाहिए। सर ए प्लस भी करता हूँ तो 51 आता है, ए माइनस भी करता हूँ तो माइनस का 3 आता है। माइनस के 3 को 51 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का 153 आ जाएगा बिना पेन चलाए, बस मैंने ये कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देख रहे हैं कि सर ये आपने क्या कर दिया, रिपीट करो, दोबारा बताओ। तो ध्यान से सुनो, 24 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, इसको मैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो ये माइनस का 3 गुना 51 हो गया, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 153 आ जाएगा। तो मैंने यही 153 दिमाग में करके लिख दिया, तो सीधा मैंने 153 लिखा। इसको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर मैंने सब हटा दिया और यहाँ पर मैंने इसको और इसको सॉल्व करके 153 लिख दिया माइनस का 28 गुना 22। अगर जो मेरे साथ प्लस में पढ़कर आया है जो बच्चा, उसको इसका पता होगा कि 28 गुना 22 को कैसे करते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, कि जब भी इन दोनों का सम हो 10, 8 और 2 का सम 10 है ना, और ये दोनों हो बराबर, तब एक ट्रिक लगती है कैलकुलेशन की। क्या करते हैं उसके अंदर, 8 को 2 से कर दो गुना, 8 दूनी 16, 8 टू 16, सीधा लिख दिया। और दो है ना, दोनों जगह 2 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे करो, 2 को ना उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ 616 आ गया। तो इसका प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है, 616 यहाँ पर आ गया। ये 616 में से 153 कम करना है सर। 600 में से आप ऐसा करो, 600 में से आप ऐसा करो 150 कम कर दो। 600 में से 150 कम किया, 450 आ गया। 16 में से 3 कम कर दो, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 आ गया। तो यहाँ पर आप 13 ऐड कर दोगे 450 में, तो 463 नहीं आ जाएगा। 450 प्लस 13, 450 प्लस 13 463 आ गया। आपके पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। लंबा चौड़ा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब अगली रॉन्ग टर्म बतानी है आपने, जल्दी से बताओ देख कर कि इसमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो गलत है, जो पैटर्न के साथ नहीं चल रही है। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बताओ इसके अंदर रॉन्ग टर्म कौन सी है। सर तो ये हमारा क्वेश्चन है 19, 36, 70, 121, 191,
274। बहुत आराम से बताऊंगा कि डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं, ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं बहुत आराम से बताऊंगा, क्योंकि मेन दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता सर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो डिफरेंस कैसे निकालें। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल कि सर डिफरेंस क्यों निकालेंगे। सर डिफरेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपको नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म वे में लिखे गए हैं। 19 से 36 थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। यूनिफॉर्मिटी आपको नोटिस करनी है। यूनिफॉर्मिटी है नंबर्स में, बिल्कुल अच्छी बात है, यूनिफॉर्मिटी है तो अब हम गैप देखेंगे, प्रोडक्ट नहीं देखेंगे। यहाँ देखा, देखो 20 से 36 जाते तो 16 ऐड करना पड़ता ना, 19 से 36 जाएंगे तो 17 ऐड करना पड़ेगा। 36 से 70 जाऊंगा तो सीधी सी बात है 34 ऐड करना पड़ेगा, ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 34 ऐड करना पड़ेगा। अब 70 से 120 जाता तो मुझे 50 ऐड करना पड़ता, अब यहाँ पर एक ज़्यादा यानी कि 51 ऐड करना पड़ेगा। 121 से 191, ये तो सीधा देखो कि 2 में क्या ऐड करूँ कि 9 आ जाए, सर 70 आएगा सीधा सीधा, यहाँ पर 70 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने बस एक ही चीज़ करनी है, और एक चीज़ क्या है, आपने यहाँ देखना है कि 74 + 9 कितना होगा। तो 74 + 6 करो और 3 और ऐड कर दो, तो 80 + 6 83 आ गया, यहाँ पर आ गया ना। तो इतना आ गया आपके सामने। अब जो जिस चीज़ की पहचान करनी है ना आपने, वो पैटर्न है, और पैटर्न मुझे तो दिख गया, पता नहीं आपको दिखाया नहीं दिखा। ये 17 × 1 है, ये 17 × 2 है, ये 17 × 3 है ना, तो यहाँ पर 17 × 4 होना चाहिए ना, 68 आना चाहिए सर यहाँ पर आना चाहिए 68 ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आएगा इससे 2 कम यानी कि 189 आएगा, 189 आना चाहिए। और 189 में क्या ऐड करूँ कि 274 आ जाए, सर 85 ऐड करना पड़ेगा। तो 85 ऐड करूँगा तो ठीक है, 17 5 होता है। पैटर्न ठीक हो गया, एक नंबर ठीक करते ही पैटर्न ठीक हो गया, मतलब वही नंबर गलत था। 191 आंसर आ गया सर आपका, 191 रॉन्ग टर्म थी। समझ गए ना, पैटर्न की पहचान करो, जो पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा उसको निकालो, बाहर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इसमें क्या आंसर रहेगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। चलो देखो, हमें दिया गया 46, हमें दिया गया 45, हमें दिया गया 44, और आगे दिया गया 42, फिर दिया गया 36, फिर दिया गया 13। ये सब दिए गए हैं हमको। तो अब इनका क्या करें सर, पैटर्न देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी तो हमको फिर से दिखाई दे रही है। यूनिफॉर्मिटी क्या कह रही है कि सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -1 हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से -1 हो रहा है, यहाँ देखें तो -2 हो रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 हो रहा है, और यहाँ पर आगे देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, 23 माइनस हो रहा है, 23। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे जानी चाहिए थी, और दे भी गई होगी काफ़ी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखा तो 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ से देखा तो 2 से, यहाँ पर देखा तो 3 से, तो यहाँ पर किया जाना चाहिए 4 से। पर सर 6 4 और 24 होता है, मतलब 24 आएगा। और अगर यहाँ 24 आएगा तो यहाँ 13 तो नहीं आएगा, यहाँ 12 आएगा। फिर और यहाँ 12 आएगा तो 13 हमारी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। 13 पर इन्होंने क्या किया, हमको कंफ्यूज करने के लिए 13 ऑप्शन में दिया ही नहीं, ताकि स्टूडेंट्स को विश्वास ही ना हो कि मेरा आंसर ठीक है। देख रहे हो ना, ऐसा करते हैं IBPS वाले भी, कि आपको विश्वास ही ना हो कि आपका आंसर ठीक है। पर आपका आंसर ठीक है, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ऐसे नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तभी विश्वास आएगा कि हाँ मैंने तो सही किया है। IBPS वालों ने नन ऑफ दीज में छुपाया हुआ होगा ये, तो E ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बताओ, ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं, रात का समय, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपका देखने देते हैं, लास्ट ही है आज का, लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपको भी बाय, सो जाओ, टारगेट लेना, टारगेट दूंगा अभी मैं, क्या मेहनत करनी है, क्या काम करना है आपने कल की क्लास से पहले। सभी स्टूडेंट्स को, मतलब जिनको मैं प्लस पर टारगेट देता हूँ वो तो वही करो जो दे रहा हूँ,
प्लस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो इन टारगेट्स को फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका टारगेट अच्छे से आपको भी वहाँ तक लेकर जाना है, सबको एक लाइन के बराबर वहाँ पर अच्छे से मेहनत करानी है मैंने, और सबको इस बार क्वालिफाई कराना है। सबसे ज़्यादा होते हैं ना कि मतलब कि पता चले जिससे ये पूछा जाए कि सर आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ आशीष सर के स्टूडेंट हैं। मेहनत ऐसे करनी है, मुझे मेरे सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहिए जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं। वैसे तो नहीं कहूँगा कि जितने भी सिलेक्ट हों सब मेरे हों, क्योंकि सारे मुझसे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, पर जितने पढ़ रहे हैं उनका तो हो, और मुझे पता है उनका भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ ठीक करनी पड़ेगी जो आप करते नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल बहुत करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते उतनी देर बैठ के, करनी पड़ेगी वो। 57, 61, 70, 95, 176, 265, तो ये आपके सामने है। सर देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया, ऐड लिखते लिखते ही दिख गया इसके अंदर कि क्या है। 4 इधर ऐड हो रहा है, 9 इधर ऐड हो रहा है, तो ये तो 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 25 हो रहा है, यहाँ कितना ऐड हो रहा है सर? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 76 + 5 ऐड हो रहा है सर, 81 ऐड हो रहा है। और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर? 65 + 24, 65 + 24 ऐड हो रहा है सर। यहाँ पर कितना होगा वो? 65 और 24, 89 हो गया। 65 + 24, ठीक है, ऐड करोगे तो 89 आ रहा है, तो 89 यहाँ ऐड हो रहा है, 81 यहाँ ऐड हो रहा है। सो दिमाग में क्या आता है? सर आगे ये गलत है, ये गलत होगा, मेरी गलत टर्म आ गई 265, और जैसे ही आप 265 को मार्क करोगे आपको मिल जाएगा -0.25। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक तो पहचानने की कोशिश ही नहीं की, आपने तो बस जल्दबाजी की। लॉजिक पहचानो सर, लॉजिक पहचानो। लॉजिक क्या कह रहा है यहाँ पर कि सर ये तो 2 का स्क्वायर है मान लिया, ये 3 का स्क्वायर है मान लिया, ये 5 का स्क्वायर है ये भी मान लिया, ये 9 का स्क्वायर है ये भी मान लिया, पर सर इन 4 नंबर में लॉजिक क्या है ये तो बता दो। 2, 3, 5, 9, इनका क्या लॉजिक है? 2 से शुरू हुआ नंबर, 3 आया, 5 आया, तो कंफर्मेशन किसकी होती है? कंफर्मेशन होती है कि ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब इसके बाद ये नहीं आ सकता, ये 7 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 7 स्क्वायर आएगा, और उसके बाद 11 स्क्वायर आएगा। 9 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ओड भी लेकर चलोगे तब भी 7 आएगा पहले, तो यहाँ 7 का स्क्वायर आएगा। 49 आपने ऐड करना है, यहाँ 49 ऐड करो। 49 इसके अंदर आप ऐड करोगे, सीधा सा सिंपल सी बात है, 5 ऐड कर दो पहले, और फिर 44 ऐड कर दो, 144 आ गया। 144 से आपने 265 जाना है, क्लियरली दिख रहा है। 121 ऐड करना पड़ेगा जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो देखो बन गई ना बात, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। हैं ही प्राइम नंबर्स ये तो सारे के सारे, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर जो गलत टर्म थी ना वो 176 थी, इसकी जगह 144 आना चाहिए था। प्राइम नंबर्स का लॉजिक है यहाँ पर, 176 आंसर आ गया हमारा यहाँ पर, हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। टारगेट सुनो, आपने क्या करना है, आपने मेरे कल की क्लास से पहले 5 DIs, सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से करना है, ध्यान से सुनना बस। 5 DIs करनी है कल की क्लास से पहले, प्रीलिम लेवल, और उसके साथ ही आपने 30 नंबर सीरीज सॉल्व करना है जिसमें 15 मिसिंग और 15 रॉन्ग होंगी, ये करना है। और इसके साथ 30 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करनी है। और अभी नहीं ख़त्म हुआ, छोटा सा काम और, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बैठकर 1.5-2 घंटे का काम है बस, ज़्यादा नहीं है ये। इन सभी को सॉल्व करना है, और इनके सोर्सेज क्या है, नंबर सीरीज़ करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्वाड्रेटिक करनी है, कहाँ से करनी है। वेबसाइट के नाम बताता हूँ, अड्डा 247, टेस्ट बुक हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, गवर्नमेंट अड्डा हो गया, इसके अलावा IBPS गाइड, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, इन सभी वेबसाइट्स पर ना क्विजेज़ पड़ी हैं। इवन आप सर्च करोगे ना डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर बैंक एग्जाम PDF, तो आपको PDF मिल जाएगी। किसी भी वेबसाइट ने PDF डाली होगी, 20, 25, 30 DI, 100 DI तो आपको कहीं मर्जी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी इतनी पड़ी हैं, जहाँ पे भी टेलीग्राम ग्रुप है, कोई बैंक एग्जाम का ज्वाइन कर लो। अपने मेरे वाले ग्रुप में जो नीचे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ऐसा। तो ये सब आपने करना है क्वांट के लिए, जल्दी से इसको करना, फिनिश करना, रिवाइज करना। आज का सेशन कल दोबारा से 11 बजे मिलेंगे। अभी चलते हैं, बहुत थक चुका हूँ, सोना है मुझे। सो बाय, गुड नाइट।
अच्छे से ख्याल रखिए, तबीयत को बिल्कुल ठीक रखिए। पेपर आ रहा है, आप तबीयत खराब करने की अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मौसम का बदलाव हो रहा है तो तबीयत अपनी ठीक रखो, केयर करो खुद की और मेहनत करो जमकर। इस बार क्वालिफाई करके दिखाना है एग्जामिनेशन। बाय बाय, गुड नाइट।